हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से रह गए थे। ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये है इफ ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। एक प्लेन में है, शो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको ये बताया था। देखिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा रोम्बस होगा और इस रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं और अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो ये हो गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, -1 एंड बी इज 3, 4 एंड सी इज -2, 3 -2, 3 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -3, -2। ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑल फोर साइड शुड बी इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऐसा होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, लेकिन ये तो स्क्वायर में भी होता है। तो इसलिए यहां पर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो इसके डायगोनल्स हैं यानी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके ये डायगोनल्स जो है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसे कर्व नहीं है। तो इसके जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। ठीक, तो अब पहले तो हम साइड्स कैलकुलेट करें। तो साइड्स कैलकुलेट करते हैं, पहले लिखते हैं ए बी। ए बी, ए बी की वैल्यू कितना होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2, 3 - 2 स्क्वायर प्लस 4 + 1 स्क्वायर। ठीक है, बहुत बड़ा हमने स्क्वायर रूट ड्रॉ कर दिया, जरूरत नहीं थी यहाँ तक के। ठीक है, ठीक है, उससे फिर हमारा स्पेस जो है कंज्यूम हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? 3 - 2 = 1, तो 1² = 1 एंड 4 + 1 = 5। ये हो गया 25। तो दिस वैल्यू इज √26। ये आ गई। तो अब जब ये √26 आई है तो फिर सारी वैल्यू यही आनी चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। बी सी, सारी साइड्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। बी सी की वैल्यू कितना होगी? -2 -3, -2 -3 स्क्वायर प्लस 3 - 4, 3 - 4 स्क्वायर। ठीक, इसका वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -5, -5² इज 25 एंड इज -1, तो हो गया 1। ये आ गया 26। एक दो वैल्यू तो मैच कर गई। फिर सी डी, स्क्वायर रूट ऑफ -2 -3, तो ये हो गया -2 + 3 हो गया इसका। ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 + 2, तो 3 + 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1 एंड 5² इज 25। दिस इज अगेन 26। अब बच गया एडी। तो एडी लिख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे इसको करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट छुप जाएंगे। एडी, एडी की वैल्यू कितना हो गई है? -3 -2 स्क्वायर प्लस -2 + 1 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 25
प्लस 1 अंडर रूट 26। या तो साइड तो सारी इक्वल है, ठीक है। अब AC और BD को चेक करते हैं। तो AC के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -1 -2 3, 2 -1 -2 3, ठीक है। ये है, ये A है और ये C है, ठीक है। तो अब जरा AC कैलकुलेट करिए। AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। -2 is -4 and -4 square is 16 plus 3 plus 1 is 4 and square of 4 is again 16. So this will be 16 plus 16. This is equal to under root 32, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। अब BD कैलकुलेट करते हैं। तो BD के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 4 और -3 -2, 3 4 -3 -2, ये D है और ये B है। चलो, तो BD की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ -3 is -6 and 6 square is 36 plus this is again -6 and square is 36. This value is under root 72 or I can write it as 6√2, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए AC और BD जो है ये दोनों डायगोनल्स सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। वो 4√2 है, ये 6√2 है। अगर यही क्वेश्चन स्क्वायर का होता तो फिर ये हमारे दोनों जो डायगोनल्स की वैल्यू हैं ये सेम आ जाती, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, तो हम बोल देंगे स्क्वायर है, अनइक्वल है तो ये रोम्बस है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ये और पूछ रहे हैं कि रोम्बस का एरिया भी बता दीजिए। तो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, ये वैल्यू हमारी आई है, थोड़ी सी स्पेस और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि पॉच ना हो। ये वैल्यू आई है 4√2 एंड 6√2, तो लिख दीजिए ये वैल्यूज। ये हो गई 4√2 एंड 6√2, ठीक। तो ये हो गया 4 × 6 is 24 एंड 2/2, ये वैल्यू आ गई 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है रोम्बस के एरिया का, तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स को D1 D2 लिखें तो हाफ इनटू D1 × D2, ये होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी, वैसे तो हमने इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, लेकिन बस मैंने सोचा कि एक बार और इसको आपको बता दिया जाए। तो ये हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये एक लाइन है ना, और इस पर हमें प्रूव करना है कि तीन जो ये पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर क्या मीनिंग होगा कि एक लाइन में होने चाहिए। तो ये लाइन का क्या मीनिंग हुआ कि ये A होगा और इस पे ये कहीं B होगा और कहीं C होगा, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट से आपके सामने लिखे हुए हैं। तो हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि इसमें कोई भी दो सेगमेंट्स का सम थर्ड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं जैसे यहां मुझे दिखाई दे रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये वैल्यू ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन
अभी जैसा मैंने फिगर ड्रॉ किया उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू जो है वो ए सी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्रॉपर तरीके से तो नहीं ड्रॉ किए हैं, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मैं कहूं तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, तो कोई दो पार्ट का सम जो है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर ये कोलिनियर। ठीक है, इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए ये सी पॉइंट यहां नहीं होता तो ये सी पॉइंट कहीं फिर कहीं तो होता, मान लीजिए यहां होता, अगर ये यहां होता तो यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता। ठीक है, तब ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता, और ट्रायंगल में हमें मालूम है कि अब देखिए अब क्या होगा कि ये अभी तो हमने जैसे कहा कि ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी ये जो ए सी है ये ए बी और बी सी के सम के इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। मतलब ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं है, वो फिर कोलिनियर। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब हम ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज कितना आ रही हैं। तो जब भी आपको कोलिनियरिटी प्रूव करनी होगी तो आपको तीनों के आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और कोई दो डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, अगर वो कोलिनियर है तो। ठीक, सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए देखिए ए कितना है 1, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर इज 9 and 7 minus 1 is 6, so square of 6 is 36 and 36 plus 9 is 45, और 45 को आप लिख सकते हैं 9 into 5, so this will be equal to 3√5। ये आ गया। अब हम BC कैलकुलेट करते हैं। तो BC के लिए जो कोऑर्डिनेट हैं BC के लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -2 7 3 -3, तो 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 -7 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 एंड -3 -7 इज -10, -10 स्क्वायर इज 100 and this will be equal to 125, and 125 can be written as 25 into 5, so this will be equal to 5√5, 5√5। अब बचा AC, तो AC के लिए कोऑर्डिनेट है 1 1 3 -3, 1 1 and 3 -3, ये A है और ये C है। AC लिखिए, AC इज इक्वल टू √3 - 1 होल स्क्वायर, 3 -1 है, 3 -1 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 3 - 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -3 -4 -1 इज -4 and -4 square is 16, so this is equal to √20 is equal to, you can write it as 4 into 5, so this will be equal to 2√5, 2√5। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखिए तो क्या हो रहा है कि ए बी की वैल्यू आई 3√5, ए सी की वैल्यू आई 2√5, यानी कि हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें है कि ए बी प्लस ए सी की वैल्यू बी सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, यानी कि अगर आप देखें तो ये किस तरह से है, ये ऐसे है कि ए और ये सी और बी ऐसे है। तो ए बी नहीं, ए बी प्लस ए सी की वैल्यू थी ना, सॉरी गलत ड्रॉ कर दिया मैंने,
नाम गलत लिख दिए, नाम दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए बी, तो यहाँ ले लो आप बी, यहाँ ले लो सी, और ये ए, तो ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू बी सी के इक्वल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इस तरीके से। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं, इफ टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर -3 -1 एंड 0,2, इफ द सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, देखिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, इसमें हम ले लेते हैं, एक तो पॉइंट है 0,2, तो 0,2 कहाँ पॉइंट होगा, 0,2 हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0,2। ठीक, ये 0,2, और दूसरा पॉइंट है -3, -3 हो गया यहाँ, एंड 1, तो -3 1 यहाँ हो गया भाई, -3,1। ठीक है, और जो ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल है, ये इससे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। एक और पॉइंट है कहीं, उसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ये कहीं फॉर्म हो रहा होगा किसी तरीके से। अब हमें तो पता नहीं थर्ड वर्टेक्स कहाँ है, तो तो क्या कहने का क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पर है, तो आप इसका थर्ड वर्टेक्स बताइए। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर मीडियंस कट करती हैं, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं तीनों, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड अगर आपको नहीं पता है, सेंट्रॉइड आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, आप देखिए, इस तरह से एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरह से होगा कि ये इसका वर्टेक्स है ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये इसके वर्टेक्सेस है। तो ए जो वर्टेक्स है, इसको अगर आप बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं पी, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन है इसकी। ठीक है, ये इसकी मीडियन है। इस तरह से जो ए सी का मिड पॉइंट है वो सपोज क्यू है, आप बी सी को जब ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू इज मीडियन। और ए बी का मिड पॉइंट जो है उसको हमने आर ले लिया, टू ज्वाइन आर एंड सी, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे, ये सी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया हमारा बीच वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पी बी क्यू एंड आर सी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया वो सेंट्रॉइड क्या होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये उसका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बस अब हम ऐसा करते हैं कि थर्ड वर्टेक्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने थर्ड वर्टेक्स को एज्यूम कर लिया कि लेट थर्ड वर्टेक्स इज पी, और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो a, b ले लेते हैं। ठीक है, बाकी दोनों हमें गिवन थे -3 1 और 0 2, बाकी क्या है -3 1 एंड 0 एंड 2। ठीक है, तो इनमें से इसको आप ले लीजिए x1 y1, इसको ले लीजिए x2 y2, और इसको ले लीजिए x3 y3। ठीक, बस ओरिजिन, अच्छा सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड है ओरिजिन, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 0 ही है, तो दिस विल बी इक्वल टू x1 यानी a, x2 यानी -3 एंड x3 इज 0 अपॉन 3। ठीक, यहां से a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, a विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिन है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, दैट विल बी इक्वल टू y1 इज b प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आ गया उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3, -3,
ठीक है, तो ये 3 कॉमा माइनस थ्री कहाँ होगा, 3 कॉमा माइनस थ्री कहीं यहाँ होगा, सॉरी 3 कॉमा माइनस थ्री कहाँ होगा, 3 कॉमा माइनस थ्री यहाँ होगा, 3 ये हो गया, ठीक है, ये 3 है और माइनस थ्री कहीं यहाँ हो गया, ठीक है, ऐसे अंदाजे से बनाया है, तो ये थर्ड हो गया। बस अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, मतलब वैसे ही करना नहीं है आपको, आपको तो खाली कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने थे, तो मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये आपका इस तरीके से ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बन गया ये, ठीक। तो ये हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए, तो ये सारे ही क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं, आज भी किए हैं और इसके पहले वीडियो में भी किए थे, ये सब क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार वीडियो देख के करिए, एक बार अपने आप करिए, ठीक है, आप इनको कर लेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।